नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है साहसी वल्लभ। तो आप सभी को हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 6 निकाल लेना है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। साथ में एक पेन और कॉपी लेके आप बैठें, क्योंकि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो आप वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पाठ 6 है। इस पाठ का नाम साहसी वल्लभ है और इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। इस पाठ में हम दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और साहस की भावना का विकास होगा। सही वाक्य रचना सीखेंगे। साथ ही सर्वनाम शब्द क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पढ़ते हैं। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी। पाठशाला मतलब स्कूल, और वहां जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। पहले के जमाने का आप याद करिए, आज के समय में डामर की रोड बन गई है, सीमेंट रोड बन गई है। पहले इतना विकास नहीं था। जो आने जाने का जो रास्ता है इतना साफ सुथरा भी नहीं हुआ करता था और इतना सुगम भी नहीं हुआ करता था। तो पहले रास्ते ऐसे ही हुआ करते थे, उबड़ खाबड़। वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, पाठशाला मतलब स्कूल। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। पाठशाला मतलब स्कूल। तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अब आप यहां पर पिक्चर देख रहे हैं इस प्रकार से। ये स्कूल है। रास्ता भी आपको उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है और आप यहां पर देख रहे हैं इस प्रकार से। ये जो है ये वल्लभ ही है। यहां पर कुछ करता हुआ हमें यहां पर नजर आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, कहानी में समझ में आएगा हमको। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकालकर फेंक देगा, और वही चित्र में करता हुआ हमें दिख रहा है। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा था, पर वल्लभ वहां हार मानने वाला ना था, या हार मानने वाला था। यहां पे कहा ना, पर वल्लभ कहां हार मानने वाला था। वह उसे निकालने में लगा रहा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। जब भी आप कोई मेहनत का काम करते होंगे तो आपके शरीर से पसीना बहने लगता है, ठीक है ना। अब वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत न हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया। तभी खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह रहा था। वह विद्यालय विलंब से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा तो वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई। गुरुजी गदगद हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए। उन्होंने वल्लभ को गले लगा लिया। देख रहे हैं आप। उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी। वह बालक और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। ये काम की बात है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो वल्लभ, वह लड़का कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे देश के पहले क्या बने थे? वो गृह मंत्री बने थे। तो यहां पर इस कहानी में जो भी कठिन शब्द आए थे उनके यहां पर अर्थ लिखे हुए हैं, जिसे हम शब्दार्थ कहते हैं। शब्दों का अर्थ, उबड़ खाबड़ का मतलब ऊंचा नीचा रास्ता को उबड़ खाबड़ कहा जाता है। प्रयास करना मतलब कोशिश या प्रयत्न जिसे कहते हैं। विलंब मतलब देर हो जाना। गदगद हो जाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, ठीक है ना। रक्त का मतलब खून और तर का मतलब अधिक भीगा हुआ, तरबतर होना।
ठीक है ना। रुकावट मतलब अवरोध या बाधा उत्पन्न करना। इस प्रकार से इन कठिन शब्दों का अर्थ है। यहाँ पर अभ्यास है, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हमने इस प्रकार से कंप्लीट किया है। यदि आपके इनको उत्तर लिखना हो तो वीडियो को आप रोक सकते हैं, पुश कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था? उत्तर लिखेंगे, वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता उबड़ खाबड़ था। फिर है अगला प्रश्न, शाला जाते समय वल्लभ को क्या परेशानी हुई? उत्तर लिखेंगे, शाला जाते समय वल्लभ के पैर में रास्ते के एक नुकीले पत्थर से चोट लग गई। ग नंबर का प्रश्न है, रास्ते में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने क्यों किया? उत्तर लिखेंगे, रास्ते में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने इसलिए किया ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है, वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हुई? रास्ते के नुकीले पत्थर को निकालने में वल्लभ को बहुत समय लगा, इसी कारण से विद्यालय पहुंचने में देर हुई। अगला प्रश्न है, रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया? रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी गदगद हो गए और उन्होंने बालक वल्लभ की खूब तारीफ की और उनको गले भी लगा लिया था। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत काम की चीज है, आप इसको याद रखिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चलिएगा। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है। खाली स्थान के एक गांव में वल्लभ का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो यहाँ पर गुजरात, गुजरात के एक गांव। ध्यान रखिएगा। उसका शरीर पसीने से खालिस्तान हो गया था, सूख गया था, दूषित हो गया था या तरबतर हो गया था? तरबतर हो गया था। ठीक है ना। अगला है, अंत में उसकी खालिस्तान जीत गई। क्या? सहेली, मां या फिर हिम्मत? हिम्मत जीत गई। ठीक है ना। गुरुजी खालिस्तान हो गए, नाराज हो गए, गदगद हो गए या शांत हो गए? तो यहां पर गदगद आएगा। फिर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले खालिस्तान बने। क्या बने? प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने या फिर गृह मंत्री बने? तो यहां पर गृह मंत्री बने। ठीक है ना। अब सही जोड़ी बनाकर लिखिए। नुकीला पत्थर, उबड़ खाबड़ रास्ता, पक्की सड़क, साहसी वल्लभ। इस प्रकार से आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। आपको उच्चारण करना है और इसी शब्द को आपको यहां पे लिखना है। वल्लभ, ये है रक्त, ये क्या है? पत्थर, फिर क्या है? गदगद। ठीक है ना। प्रतिदिन, प्रयास, हिम्मत, गृह मंत्री, गृह नहीं, गृह मंत्री होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब यहां पे जो वाक्य है ना, यहां पर शब्द जो है इधर उधर है। जैसे बालक वल्लभ नाम का नाम का रहता था एक गांव में गुजरात के, जबकि सही वाक्य क्या होगा? वल्लभ नाम का बालक गुजरात के एक गांव में रहता था। ऐसा आप लिखेंगे। बने थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के, तो इसको सही से जमा के कैसे लिखेंगे? वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री बने थे। लगा लिया गले से गुरुजी ने वल्लभ को, तो इसको हम सही लिखेंगे, गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया। फिर अगला प्रश्न, उठाकर दिया फेंक वल्लभ भाई ने पत्थर को, मतलब इसको सही क्रम में जमाएंगे, वल्लभ भाई ने पत्थर को उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार से सही विकल्प चुनकर लिखना है। लोग सरदार पटेल को खालिस्तान नाम से जानते हैं। लोह पुरुष, ये वाला शब्द आएगा यहां पे। ठीक है ना। इस प्रकार से ये रहा लोह पुरुष। गुरुजी खालिस्तान हटाने वाली घटना सुनकर प्रसन्न हो गए। पत्थर हटाने वाली। ठीक है ना। इस प्रकार से फिर एक, सरदार पटेल ने खालिस्तान ना हारी, हिम्मत ना हारी। पढ़िए और समझिए। राकेश गांव में रहता है। राकेश के पिता किसान है। राकेश पढ़ने में बहुत तेज है। राकेश ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। राकेश को पुरस्कार मिला। इन वाक्यों को फिर से पढ़िए। राकेश गांव में रहता है, उसके पिता किसान है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, उसने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, उसे पुरस्कार मिला। यह राकेश के स्थान पर वह उसे शब्द आए हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा शब्द की जगह में जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना।
यह भी जानिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, आप, तुम, उसके, उसे, हम आदि। यही बात मैंने बताया। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। हेमंत ने संजय से कहा, खालिस्तान फुटबॉल अच्छा खेलते हो, मतलब तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, ये सर्वनाम है। ठीक है ना, हेमंत का नाम रिपीट नहीं हुआ, यहां पर हेमंत संज्ञा है और यहां पे भी संज्ञा शब्द आना था, उसके जगह में सर्वनाम शब्द यूज कर लिया गया। नवीन इंदौर में रहता है, वह वहां नौकरी करता है, तो वह शब्द जो है सर्वनाम है, क्योंकि नवीन शब्द यहां पर रिपीट नहीं किया जा रहा है। तो रिपीट नहीं किया जाता तो यहां पर सर्वनाम जो शब्द है वह यूज कर लिया गया। वह का मतलब नवीन। मैं पत्र लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं जो है यहां पर सर्वनाम है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था, तो उसका जो शब्द है ये सर्वनाम है। इस प्रकार से हमने इस पाठ को कंप्लीट कर लिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। यहां पर मैं पुस्तक पढ़ता हूं, सर्वनाम मैं है। वह अपना काम करता है, वह और अपना यहां पर सर्वनाम है। वह अभी दतिया गया है, वह शब्द सर्वनाम है। उसका भाई स्कूल गया, उसका शब्द जो है सर्वनाम है। राम नदी पर गया, वह उसमें तैरेगा, वह और उसमें ये दोनों शब्द सर्वनाम है। अपनी योग्यता विस्तार के लिए आप ये वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है ना। वह व्यक्ति महान है जो शांत चित्त होकर और धैर्य पूर्वक कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा तीसरी का हिंदी का पाठ 6 साहसी वल्लभ, इस पाठ को हमने कंप्लीट कर लिया है। पाठ को पढ़ा, पूरी कहानी को पढ़ा, इसमें जो प्रश्न उत्तर थे इन प्रश्न उत्तरों को भी हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।